सभी प्रेमियों को हरिओम। अभी कितनी अच्छी बात बोली गुरुजी ने। क्या कहा? कुछ ऐसे सद्गुरु होती हैं जो मंजिल तक पहुंचाती हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होती हैं जो मंजिल तक पहुंचाती हैं। गुरु और सतगुरु में फर्क है। गुरु जो है वो बहुत प्रकार के हैं। जितने सब्जेक्ट हैं, हिंदी के, अंग्रेजी के, ज्योग्राफी के, फिलॉसफी के, साइंस के, मैथ के, सबके गुरु हैं। कोई बदमाशों गुरु होता है, कोई पिस्टल चलाना गुरु होता है, हर एक गुरु होते हैं। तो गुरु जो है वो उसके अंदर में कुछ न कुछ लालच होती है, उसको तनख्वाह मिलती है, कुछ आमदनी होती है, उसी हिसाब से वो सिखाता पढ़ाता है। जो भी स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गुरु पढ़ाते हैं तो क्या फ्री पढ़ाते हैं? उनको लालच होती है कहाँ अधिक से अधिक तनख्वाह मिले, कहाँ अधिक पैसा मिले। वहाँ वो छोड़ के स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल चले जाते हैं, दूसरे तीसरे स्कूल चले जाते हैं। जहाँ अधिक पैसा मिलता वहाँ जाते हैं। लड़के कितने ज़्यादा हैं कम उनसे मतलब नहीं, पैसा कितना अधिक मिल रहा वहाँ तो गुरु है। गुरु की निगाह हमेशा पैसे बोती है कितना मिलेगा ज़्यादा। लेकिन सदगुरु कौन होता है? सदगुरु जो कैसे होता है? जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। तो सदगुरु जो होते हैं वो भगवान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने तन का, मन का, धन का, तीनों का दान देते हैं। कैसे देते हैं दान? इसका बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण गुरु ने बोला सत्संग, बोला ये ज्ञान, धन, ज्ञान का दान देना सबसे उत्तम दान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के दान देने में तीनों चीजें स्वाहा हो जाती हैं, तन, मन, धन तीनों लग जाता है। और किसी चीज का आप दान दोगे तो उसका उल्टा फल निकल सकता है, लेकिन ज्ञान दान देने का इसका उल्टा फल कभी नहीं निकलेगा। दूसरे, इसमें बोला गुरु जी ने बहुत अच्छी बात कि इसमें तुम्हारा तीनों लग जाता है, तन, मन, धन तीनों लग जाता है और सही जगह लगता है। तो दान करने का अगर शौक है तो गुरु के ज्ञान का दान करो। इसमें तुम्हारा समय भी लग जाएगा, धन भी लगेगा और तुम्हारा जो है इसमें जो है मन भी लगेगा। बिना तीनों लगे आपका इसमें अच्छा कार्य हो ही नहीं सकता। तो ऐसे सदगुरु, कुछ ऐसे सदगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम सबको ऐसा सच्चा सदगुरु मिला जिसने आज हम सबको मंजिल तक पहुंचाया है। एक भी बंदा ऐसा यहाँ नहीं बैठ सकता जो इस बात को खुद न कहे, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। हर किसी के जीवन में स्वयं परिवर्तन आया है। अब जिसने जितना अधिक गुरु के वचनों को अपने जीवन में लगाया है उतना अधिक उसके जीवन में परिवर्तन आया है। एक सिंपल सी बात समझ लो आप, जिसने जितना गुरु का ज्ञान अपने जीवन में लगाया है उसके जीवन में उतना अधिक परिवर्तन आया है और फिर वो परिवर्तन दिखता है। आप स्वयं भी इस बात की जांच कर सकते हो कि आपको ज्ञान कितना लगा। कैसे? इसका गुरु जी ने बहुत सरल उपाय बताया है। 4 प्रकार से जांच होती है
और ये स्थिति जो है, बोला कैसी जांच है? बोला जो आप ज्ञान सुनते हो तो उसका क्या असर हुआ, कितना फायदा हुआ, इसकी 3-4 स्टेज है जहां पता लगता है। पहली स्टेज क्या है? अज्ञानी की, जिसने ज्ञान सुने ही नहीं, उसके जीवन का क्या हाल है? उसको जीवन में कोई बात भी किसी ने बोली तो उसको कैसे लगती है? जैसे पत्थर पर सूजे से लकीर खींच दो। वो जीवन पर्यंत फिर बात नहीं करता, कहता नहीं अब हमसे जिंदगी में बात मत करना, अपनी शकल मत दिखाना। व्यक्ति नाता तोड़ लेता है, रिश्ता तोड़ लेता है, संबंध तोड़ लेता है। तो जो अज्ञानी जन होते हैं, जिन्होंने गुरु ज्ञान को नहीं लिया और जीवन बिल्कुल नहीं लगा, वो ऐसा ज्ञानी है कि किसी से कोई बात हो जाती है तो उससे जीवन पर्यंत उसकी बात को भूल नहीं पाते। तो वो बोला वो कैसे, वो पहली श्रेणी में है अज्ञानी की। दूसरा है जिज्ञासु, जिसने गुरु के ज्ञान को लिया और अपने जीवन में थोड़ा बहुत लगाया, जिज्ञासु अवस्था में है। तो बोला उसके ऊपर कैसा असर होता है? उसके ऊपर असर होता है जैसे बालू पर लकीर खींच दो तो लकीर खींच तो जाती है, लेकिन अगर उसको आप फिर मिटाए कोई तो मिट भी जाती है। मतलब क्या? जब कोई बात किसी को लगी जिज्ञासु अवस्था में और उससे वो दुखी हुआ और उसने आकर के गुरु को बताया कि हमको फलाने ने बोला है हरामी, हमको बहुत दुख हुआ है, मैं इस दुख को नहीं भुला पा रहा हूँ, मेरे अंदर में जैसे कोई लकीर खींच दिया ऐसा हो गया है। तो जब गुरु से वो अपनी बात करता है तो गुरु जी जब उसका सही अर्थ बता देते हैं तो उसका वो दुख दूर हो जाता है, लकीर मिट जाती है। कैसे? बोला क्या बोला उसने? कहा हरामी। तो कहा सही तो कहा उसने, तुमने उसका अर्थ नहीं समझा। उसने इसको संत विक्षेप करो, हरि में आराम है, हरामी हरि में आराम है। गुरु ने संत विक्षेप कर दिखा दिया, हरि में आराम है। तो इसमें क्या गलत क्या कहा? सही तो कहा उसने। तो बोला ऐसी स्थिति में जब हम गुरु से पूछते हैं तो जो जिज्ञासु अवस्था में होती है उनका वो दुख दर्द दूर हो जाता है। फिर बोला तीसरा क्या है? तीसरी स्टेज कौन होते हैं? वो होते हैं ज्ञानी, जो गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में 90% लगा लेते हैं गुरु की बात को, तो वो ज्ञानी जन हो जाते हैं। तो उनको दुनिया की कोई बात असर करती है लेकिन उनको किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती और वो तुरंत उनके अंदर से ही गुरु का ज्ञान निकल आता है और वो चीज़ उनकी दुख तकलीफ मिट जाती है। कैसे? जैसे किसी ने कोई शब्द बोला उनको, तो क्या वो शब्द कैसा उनको लगा? जैसे पानी में लकीर